पंजाब में गेहूं की कटाई से पहले मौसम बदल गया है। सूबे में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। साथ ही ओलावृष्टि और बारिश भी हो रही है, जिसके चलते राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उधर बेमौसम हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलें खराब हो गई हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मौसम का मिजाज कुछ यूं बदला कि ऋतुओं के भी तेवर बदल गए। अप्रैल में ही तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। गर्मी से राहत देने के लिए कुदरत जैसे कुछ ज्यादा ही मेहरबान हुई है, लेकिन इससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पंजाब में मौसम के मिजाज बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए, अभी दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभाव कर रहे हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया को। एक अभी भी है जो जम्मू कश्मीर में है। तो अगर आप क्लाउड पिक्चर्स देखिए, आप तो ये सारा रीजन क्लाउड से भरा हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिकली ये नॉर्थर्न पार्ट पूरा। तो इसके पीछे एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो काफ़ी एक्टिव है, जो भी मेडिटेरियन ओशन के ऊपर है। तो इसका आने वाले 3 से 4 दिन प्रभाव रहेगा पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। 7 और 8 को हमारा पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए जनरली ऑरेंज अलर्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। जम्मू कश्मीर हिमाचल के लिए हैवी रेनफॉल के लिए है। उसके साथ हिल स्टॉर्म एक्टिविटी हो सकता है पंजाब में, हरियाणा में। सूबे में 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। साथ ही ओलावृष्टि और बारिश भी हो रही है, जिसके चलते राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम से चाहे राहत है क्योंकि गर्मी हो गई थी, लेकिन थोड़ा अब कूलर हुआ है। लेकिन एक नुकसान जो है पंजाब में बड़ा हो रहा है, चाहे अमृतसर हो, बरनाला हो, गुरदासपुर हो, अलग अलग जिलों में जो बेमौसमी बरसात हुई है उसके कारण जो है किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि जो व्हीट क्रॉप थी, कनक की जो खेती है वो बिल्कुल तैयार थी। प्रोक्योरमेंट सीजन पंजाब में शुरू हो चुका है, मंडियों में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन बारिश के कारण, जो पिछले 2-3 दिन में बारिश हुई, जगह जगह पे हेल स्टॉर्म भी हुआ, जिसको हम गड़ेमारी कहते हैं, गड़े भी गिरे, उसके कारण जो है कनक का नुकसान हुआ है, क्रॉप का नुकसान हुआ है। गर्मी का दौर शुरू हुआ ही था कि पंजाब के इलाकों में लोग उस तेज ओलावृष्टि के गवाह बने, जिसने खेतों को पूरी तरह सफेद ही कर दिया। ये ताज़ा तस्वीरें गुरदासपुर की हैं, जहां तेज हवा, आंधी और बारिश से गेहूं की पूरी फसल तबाह हो गई है। बेमौसमी बरसात से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। किसानों को जो गेहूं की पकी हुई फसल से उम्मीद थी, उस पर अब पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। ਨੇਰ ਝੱਖਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਣਕਾਂ ਵਿਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਹੋਣੀਆਂ ਕਣਕਾਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। पंजाब के कई इलाकों में हो रही लगातार बारिश के चलते किसानों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खेतों में खड़ी पकी हुई गेहूं की फसल बारिश के कारण झुक गई है, जबकि कई जगह पर पानी भर जाने से भारी नुकसान हुआ है। अमृतसर में बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी है। यहाँ फसलें खराब हो जाने से किसानों की उम्मीदें पूरी तरह टूट गई हैं। खेतों में खड़े हैं जहां पे किसान अपनी गेहूं की फसल को जरूर गिरे हुए देख रहे हैं, क्योंकि लगातार पंजाब में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। और अभी जो बात करें तो 13 अप्रैल के बाद में किसान इस गेहूं की फसल को की कटाई करना चाहते थे, लेकिन अभी यह फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और हमारी तो जो गेहूं की फसल सीगी वो ते 10-12 किले एकड़ सीधा, पर समुचे पंजाब की बात की जाए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा नुकसान ਜਿਹੜਾ किसानों का हो चुका है। अमृतसर के मजीठा और आसपास के इलाकों में फसलें लगभग पूरी तरह से खराब हो गई हैं। किसानों ने सरकार से 70,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। किसानों की मांग है कि पटवारी और तहसीलदार को भेजकर फसल का सर्वे कराया जाए, जिससे वे इस संकट से उबर सकें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से तबाह हो चुकी है।
ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਜੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ रोका जाए। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के पहाड़ों पर पहुंचने के बाद मौसम बदला है, जिससे गेहूं की फसल की कटाई से पहले किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग सरकार से की जा रही है। किसानां दीयां फसलां दा कणक दी फसल दा होर सब्जियां दा मक्की दा नुकसान हो चुका और हाले भी बरसात दे हटन दे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। जिथों तक पंजाब सरकार दा सवाल आ, पंजाब सरकार सानू किधरे भी गरदौरियां करदी नज़र नहीं आ रही, ना कोई एस्टीमेट लग रहा भी किसानां दा किन्ना नुकसान हो रहा वा। CCL लिमिट साहब किसी ने नहीं अजे सुनिया भी चीमा साहब गए हुण सीतारमन जी कोल या किते मंत्री कोल गए हुण भी साडी रिलीज करा दिओ, चुप चुपाते आ गई। आई नूं 10-15 दिन हो गए, एक धन्नवाद दा नहीं है भी साडी CCL लिमिट हो गई, पर लिमिट कम की करूगी जदों किसान दी फसल उत्ते खराब खड़ी है। भी मैं भाल ले जी 6 महीने बाद पता लग गया भी 13,000 करोड़ रुपये आए, वही पैसे है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मदद करो, ਇਹਨਾਂ वास्ते कोई प्रबंध करो। बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल के नुकसान के बाद सरकार एक्टिव हो गई है। कई जिलों से नुकसान की रिपोर्ट के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सीएम भगवंत मान ने साफ किया है कि प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। ਇੱਕ ਕਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਦਾ ਉਹ ਕੜਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਇਆ ਦੂਜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਪੱਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗਰਦਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ जितने नुकसान हो जाता है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, पठानकोट और बरनाला समेत कई जिलों से फसल बर्बादी की खबरें सामने आई हैं। लगातार बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली और अन्य साधनों की मदद से तेजी से कटी हुई फसल को घरों या गोदामों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे अधिक नुकसान से बचा जा सके। बारिश के कारण कणक की फसल खराब हो रही है और हवाओं के कारण जो है वो जो वीट क्रॉप है वो फ्लैटन हो रही है। सो किसान जहां डिमांड कर रहे हैं कि इस बेमौसम बारिश के कारण जो उनका नुकसान हो रहा है उसका मुआवजा दिया जाए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने बोला था कि ये मुआवजा जो है मिलेगा, लेकिन किसान चाहते हैं कि असेसमेंट जो लॉस असेसमेंट है वो जल्दी कराया जाए ताकि जो ये बारिश से उनको नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई जो है हो सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विनीत के साथ असीम मसीह। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल। पंजाब में पंजाब बचाओ रैली के तहत रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों में वो आम आदमी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तीखे हमले भी कर रहे हैं। इन रैलियों में उनके साथ अकाली दल के तमाम वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं, जिनका मकसद 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी को मजबूत करना है। मानसा रैली में सुखबीर सिंह बादल ने सरकार पर हमला बोलते हुए किसानों का मुद्दा उठाया। शर्म आउंदी है कहते मुख्यमंत्री है, जिन्नी छेती झाड़ू वाले भजाओगे ना पंजाब चों उन्नी छेती बचांगे। भगवंत मान जी की धर्म पत्नी नूं बेनती करदा है, ਉਹਦਾ ब्लड प्रेशर मेरे नाम ਤੇ बहुत ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਨਾੜੀ ਨੂੜੀ ਫਟ ਜੇ ਕੋਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਦਿੰਦਾ मेरे पंजाब में कोई गरीब का घर कच्चा नहीं होगा, वो मेरी जुबान है सारे। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य की सियासत में रैलियों और बयानबाजियों का दौर चालू है। सियासी दल अपनी पंथक राजनीति को धार देने में जुट गए हैं। शिरोमणि अकाली दल ने भी इसी लाइन पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। चुनाव की तैयारी में जुटी शिरोमणि अकाली दल ने मानसा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेताओं समेत सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर बादल ने शिरकत की। तमाम सियासी मुद्दों के साथ साथ हर पार्टी अपने पंथक एजेंटों को पूरी तरजीह देते हुए रणनीति तैयार कर रही है। पंजाब बचाओ रैली में सुखबीर सिंह बादल ने किसानों का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने पंजाब में ओलावृष्टि और बारिश से खराब हुई फसल के नुकसान को किसानों को देने का भरोसा दिया।
ਕੱਲ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਮਰਜੀਤ ਆਈਡੀ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ मीटिंग सद के ਅਸੀਂ सारा इंप्लीमेंट करेंगे। सुखबीर बादल ने भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी पर पंजाब को 1.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डुबाने का आरोप लगाया। साथ ही कानून व्यवस्था, नशा, गैंगस्टरवाद और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आप सरकार को आड़े हाथों लिया। सुखबीर बादल ने सरकार बनने पर युवाओं के लिए कौशल विकास, ब्याज मुक्त ऋण और बेटियों के लिए विशेष शगुन योजना जैसे वादे भी दोहराए। पंजाब के हितों की रक्षा के लिए श्रोमणी अकाली दल को सत्ता में लाने की अपील की। दिल्ली वालियां पार्टियां दी गल्लां च आ गए, उन्होंने देखा कि अकाली दल विच राज, पंजाब विच राज तां कर सकते हैं जे अकाली दल नूं खत्म किया जाए या बादल परिवार दा नां खत्म किया जाए। साडे ते झूठा इल्जाम, पार्टी ते झूठा इल्जाम हले भी हटदे नहीं। मैनू दस रहा सी अज भगवंत मान बोली जाता, कहंदा कि अकाली दल ने, सुखबीर बादल ने बेअदबियां कराइयां। मैं क्या जे तू तेरी हिम्मत परचा दे के तो देख, 10 साल हो गए, कही जाता। फरवरी 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। विरोधी दल प्रदेश में कानून व्यवस्था, नशा तस्करी, अधूरे वादों समेत बुनियादी समस्याओं और अधूरी परियोजनाओं को सरकार के खिलाफ सियासी हथियार बनाकर आपकी घेराबंदी कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राज्य की सियासत में बड़ी तस्वीर सामने आई है। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस से हटाए जाने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए पंजाब में सियासी बयार तेज कर दी है। देर रात अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से पोस्ट करते हुए डॉक्टर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी रखा है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पोस्ट में लिखा है कि वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि अपनी पार्टी का ऐलान कर सकें। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक नए विकल्प पर काम कर रही हैं और अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित करना चाहती हैं। इसीलिए पार्टी का ऐलान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में कांग्रेस से निलंबन के बाद से उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं थी, लेकिन नई पार्टी के ऐलान के साथ उन अटकलों पर फिलहाल विराम लग गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने की दिशा में लगातार प्रयासरत मान सरकार ने एक और कदम उठाया है। सीएम भगवंत मान ने पंजाब के होशियारपुर में नए CHC की नींव रखी है। नया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 40 से ज्यादा गांवों को सीधे तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ेगा। यहाँ मरीजों के लिए मुफ्त परामर्श दवा होगी, जांच की सुविधाएं होंगी, गर्भवती महिलाओं से लेकर बुजुर्ग, बच्चों और सभी के लिए चिकित्सा का इंतजाम होगा। होशियारपुर वासियों के लिए नई CHC को सीएम भगवंत मान की सौगात माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर आई एक अनोखी तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान खींचा है, जहां एक बेटी को तलाक के बाद अपने पिता बैंड बाजे के साथ वापस लेकर आए हैं। पहली नजर में ये शादी जैसा जश्न नजर आया, लेकिन जश्न एक रिश्ते के अंत का था और एक नई शुरुआत का भी। लेकिन अब इस कहानी में नया मोड़ आ गया है। फौज अधिकारी के परिवार ने लड़की और उसके घर वालों पर लगाए हैं गंभीर आरोप। आखिर सच क्या है, देखिए। बैंड बाजे की थाप पर परिवार के लोग जश्न मना रहे हैं, लेकिन जश्न की ये तस्वीरें किसी बारात की नहीं हैं। ये तस्वीरें तलाक के बाद बेटी के स्वागत के जश्न की है। आई लव माई डॉटर वाली ब्लैक टी शर्ट पहनकर लड़की के घर वालों ने बेटी का कुछ इस तरह से हौसला बढ़ाया और ये तस्वीरें इस पूरे जश्न का संदेश भी थी। मेरठ में एक पिता ने अपनी बेटी को तलाक के बाद उसी सम्मान के साथ घर वापस लाया जिस सम्मान के साथ उसने कभी बेटी को विदा किया था। बेटी प्रणीता की 2018 में बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। दूल्हा फौज में बड़े रैंक का अधिकारी है जो अब जालंधर कैंट में तैनात है। लेकिन बेटी का आरोप है कि शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ी। दहेज की मांग और अपमान का सिलसिला बढ़ता चला गया।
कई साल तक रिश्ते को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने तलाक का रास्ता चुना। तो पेरेंट्स ही मेरा मॉरल सपोर्ट सब कुछ है, तो मैंने फिर सोच लिया कि नहीं, पेरेंट्स को बताना पड़ेगा, ये तो मैं नहीं, इतना नहीं सैक्रिफाइस कर सकती खुद के लिए। खुद की बॉडी हेल्थ सब ख़राब हो जाती है। एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट, मैं खुद साइकोलॉजिस्ट हूँ एक, बट मैंने देखा है कि मेंटल हेल्थ जो है वो होना बहुत ज़रूरी है, आजकल नहीं है। एंड ये थायराइड, बीपी, ये सब मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं जो बहुत आगे जाके गर्ल्स को प्रॉब्लम करते हैं, सफ़र करते हैं, उन्हीं को सफ़र करते हैं और कोई सफ़र नहीं करते इन चीज़ों। मेरठ फैमिली कोर्ट में 4 अप्रैल को दोनों का तलाक हो गया और इसके बाद जो हुआ उसने इस कहानी को चर्चा का विषय बना दिया। लेकिन अब इस कहानी का दूसरा पक्ष भी सामने आया है। मामला सार्वजनिक होने के बाद फौज अधिकारी के माता पिता भी सामने आए हैं और उन्होंने बहू और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इन्होंने उसके बाद बरेली से एक मुकदमा दर्ज कराया, DBR पता नहीं कौन सा होता है, वो दहेज प्रताड़ित पता नहीं क्या क्या लिखाया, और इलाहाबाद से भी एक डलवाया मुकदमा वहां से। तो हम लोग इतने हरासमेंट हो गए थे कि मैंने अपना 1 करोड़ का प्लाट 28 लाख में बेच दिया, क्योंकि हमारे वकील द्वारा इन्होंने 30 लाख रुपए मांगे थे बेटी से छुटकारा लेने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, छुटकारा हो जाए, मेरा परिवार बच जाए। अब मजबूरी ये है, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मैं बहुत बुरी तरीके से बदनाम हो रखा हूँ, हमारा पूरा परिवार, मेरा बेटा, इससे मुझे बहुत खल रहा है, इससे पूरा परिवार मेरा हाथ है। मेरा बेटा तो एकदम डिप्रेशन में है, मैं सोचता हूँ भगवान उसको जल्दी उससे डिप्रेशन से उबारे। लड़के के परिवार ने तलाक के बाद मीडिया में पहचान उजागर कर बदनाम करने का आरोप लगाया है। बेटे की मां का कहना है कि उन्होंने बहू को बेटी की तरह रखा, लेकिन बदले में अपमान मिला। मैं इस बात का इनका खंडन करता हूँ, मैंने प्रताड़ित किया, मेरा बेटे ने प्रताड़ित किया, कोई कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ इनको बच्चे को लेना था और इन्होंने बच्चे को ले लिया। और दूसरी बात, इन्होंने मेरे बेटे की फोटो लगाई, मेरे बेटे की लोकेशन सेंड की, ये बिल्कुल गलत है। फौज में नाम उसका लिखा, ठीक है, तुम आर्मी अफसर लिख लेते, कोई बात नहीं। दूसरी बात, ये एलिमनी की बात कर रहे हैं कि हमने एलिमनी नहीं ली, सामान नहीं लिया। अभी मैं सामान पैकिंग करा रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ लेकर सामान उनको देने के लिए। इन्होंने मेरी गाड़ी बच्चे की कैप्चर कर रखी है, वो गाड़ी नहीं दे रहे 6 महीने से। वो गाड़ी जब देंगे, जब इनका सामान दे देंगे जा करके। ये कौन सा तरीका है? ये कौन से जज हैं इस तरीके से कर रहे हैं? इतना मतलब इस पे, समाज पे और हम लोगों पे इतना असर पड़ा है, जिसका मुझे बहुत ज्यादा, मेरी आत्मा भी आहत हुई है। इस मामले में एक तरफ बेटी का आत्मसम्मान है, दूसरी तरफ बेटे के साथ अन्याय का दावा है। दोनों पक्ष अपने अपने आरोपों पर कायम हैं। सवाल ये है, क्या ये जश्न सही है या संवेदनशीलता की कमी है? क्या सच एक पक्ष में है या दोनों के बीच कहीं छिपा है? फिलहाल मामला अदालत से बाहर आ चुका है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में सच क्या है, ये तो जांच और तथ्यों से ही सामने आएगा। लेकिन ये कहानी एक बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है, क्या हमारे समाज में रिश्तों के टूटने को समझने का नजरिया बदल रहा है? जालंधर से देविंदर कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पंजाब में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व पर उमड़ा श्रद्धालुओं का भारी सैलाब। आप देखते रहिए आज तक। अमृतसर के सचखंड श्री दरबार साहिब में 9वें गुरु तेग बहादुर साहिब जी के प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से आए भक्तों ने पवित्र सरोवर में स्नान किया, गुरुबाणी कीर्तन सुना और गुरु चरणों में माथा भी टेका। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में श्री अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब समेत अन्य गुरुद्वारों में आकर्षक दीप जलाए गए। और आपको ये भी बता दें कि सिख राजकाल के कीमती हीरे, जवाहरात, सोने के द्वारा और ऐतिहासिक वस्तुएं प्रदर्शित की गईं। दरबार साहिब परिसर को रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था। गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश दिहाड़ा सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे बड़ी श्रद्धा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा। उत्थे गुरुद्वारा गुरु के महल, जिथे परसों रोज तो श्री अखंड पाठ साहब आरंभ सन, हुण गुरुद्वारा गुरु के महल गुरुद्वारा भोरा साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए गए ने। उपरंत कीर्तन ते उपरंत जो सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे अंमृत वेले हुक्मनामा आउंदा, उस हुक्मनामे की सिंह साहब ज्ञानी गुरविंदर सिंह जी वालों कथा विचार की गई। नाल ही गुरु तेग बहादुर साहब के जीवनी बारे ते चानना पाया। समूह संगतां नूं प्रकाश पुरब दीआं लख लख बधाइयां होण जी। आज तक पंजाब में वक्त एक छोटी सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आप देखते रहिए आज तक। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।